हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज का वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहद पेचीदा कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट है बिजनेस सक्सेस एंड स्पिरिचुअलिटी। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ और मैं आपकी मदद करती हूँ आपके बिजनेस को ग्रो करने में, यानी कि ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा पैसे, मटीरियल गेन्स, मटीरियल सक्सेस, राइट। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हूँ और मेरी टीचिंग्स का जो कोर फाउंडेशन है वो है स्पिरिचुअलिटी। जनरली लोग समझते हैं कि मटीरियल गेन्स, मटीरियल सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बिजनेस सक्सेस के साथ, बिजनेस ग्रोथ के साथ स्पिरिचुअलिटी का रिलेशन आखिर क्या है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, आप इस कंसेप्ट के बारे में क्या फील करते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं, क्या विचार हैं आपके, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, ये एक ओवर अब्यूज्ड वर्ड है। इस वर्ड को बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया है। इसका जो मतलब है, इसको इतना डिफॉर्म किया गया है, इतना तोड़ा मरोड़ा गया है कि इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड हो चुका है। और अभी बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी को अपने अपने हिसाब से उसके बारे में मान्यता रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। कई बार मैंने देखा है, लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बूढ़े लोगों के लिए है। जब आप 60-70 के हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। वेल, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ उतना ही नहीं है। कुछ और भी लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी से डरते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, हमें बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना, ये बड़े पाखंडी होते हैं, सामने से कुछ और होते हैं, पीछे से रैकेट चलाते हैं। तो बाबाइज्म को ये स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। वेल, वो तो स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म का मतलब होता है त्याग, सब कुछ छोड़ देना। और शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि जब भी हम अध्यात्म के बारे में सोचते हैं या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला जो इमेज अपने दिमाग में आता है वो होता है सन्यासियों का, भिक्षुओं का। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है अपनी इच्छाओं का दमन करना, सब कुछ त्याग देना, पैसों में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रहना और गरीब बन जाना। वेल, ये तीनों चीज़ें सही नहीं है। तो फिर स्पिरिचुअलिटी है क्या? आज इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करने वाली हूँ कि एक ले मैन के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए, जिनकी एजुकेशन थोड़ी साइंटिफिक होती है और जो लोग रैशनल लगाते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, अंधविश्वासों में नहीं फंसना चाहते, आखिर उनके लिए स्पिरिचुअलिटी है क्या और किस तरह से हम इसको अपने लाइफ में एम्ब्रेस कर सकते हैं। ये जो वर्ड है स्पिरिचुअलिटी, इसमें एक वर्ड आता है स्पिरिट। अगर इसको हम संस्कृत में या हिंदी में लिखें तो ये बनता है अध्यात्म। अध्यात्म में भी एक वर्ड आता है आत्म। आत्म का मतलब होता है सेल्फ। तो अध्यात्म का मतलब है अध्ययन अबाउट द सेल्फ, यानी कि खुद के बारे में नॉलेज लेना, नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। ये है स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म। और इसी आत्म से एक दूसरा वर्ड भी बनता है आत्मा, और आत्मा का भी मतलब वही है सोल या स्पिरिट। तो ये है क्या? देखिए, हम सभी लोग मॉर्टल्स हैं, हम सभी ने जन्म लिया है और हम सभी को मरना है। तो इसका मतलब हर एक इंसान इस दुनिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है। वो जन्म लेता है और फिर उसको मर जाना होता है, और अपने पास सिर्फ इतना ही समय है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय है। तो जब हमारा जन्म होता है तो हमें अपना शरीर मिलता है, एक बॉडी मिलती है, और इस बॉडी के अंदर कुछ एक एनर्जी कह लीजिए, फोर्स कह लीजिए, या कोई इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए, जो होती है शरीर के अंदर, जो कि लिविंग रखता है इस शरीर को, इस शरीर को जिंदा रखता है। जैसे एक बल्ब है और वो बल्ब जल रहा है, तो अगर वो बल्ब जल रहा है तो भले आपको दिखाई दे या नहीं दे, भले आपको समझ में आए या नहीं आए, भले आप माने या ना माने, वो बल्ब तभी जल सकता है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो। जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगा तभी तक वो बल्ब जलेगा। सप्लाई कट हुआ तो बल्ब बुझ जाएगा।
सेम उसी तरह से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर में कोई एक एनर्जी या कोई गॉड फोर्स होता है जो हमें जिंदा रखता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाथ हिला रही हूँ, पलके झपका रही हूँ, मतलब मैं जिंदा हूँ, तो वो एनर्जी अभी मेरे अंदर है। और जब ये एनर्जी हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है, पावर कट ऑफ हो जाता है, तो ये शरीर जो है वो बेकार हो जाता है, पार्थिव हो जाता है, सड़ने लगता है और वापस अपने प्रकृति माँ में वो समा जाता है। तो ये जो गॉड फोर्स है, ये जो भी एनर्जी है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जो भी है अपने अंदर, जो हमें लिविंग रखती है, चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं। मानिए सोल या आत्मा या स्पिरिट या प्राण, आप कुछ भी कह लीजिए। अब अगर ये लाइट जल रहा है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? तार में तो इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बल्ब जल रहा है तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी को खींचकर यहाँ लाया जा रहा है थ्रू द तार। तो अगर मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको मैं आत्मा कह रही हूँ, सोल कह रही हूँ, प्राण कह रही हूँ या गॉड फोर्स कह रही हूँ, तो अगर ये एनर्जी मेरे अंदर है तो इसका भी कोई सोर्स होगा, कहीं से तो ये आ रहा होगा। तो वो सोर्स कहाँ है? चलिए उस सोर्स को भी एक नाम दे देते हैं। अगर मैं आत्मा हूँ, ये जीव के अंदर है, तो मैं जीवात्मा हुई, ये जीवात्मा है। तो चलिए वो जो सोर्स है, जो बड़ा पूल है जहाँ से ये एनर्जी ड्रॉ हो रहा है, उसको नाम दे देते हैं परमात्मा। परमात्मा, अब इसको आप सुपर कॉन्शियस कहिए, हायर सेल्फ कहिए, गॉड फोर्स कहिए, यूनिवर्सल माइंड कहिए, कुछ भी कह लीजिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जो गॉड फोर्स मेरे अंदर है और जो सोर्स है इस गॉड फोर्स का, जिसके साथ कनेक्शन है। जिस दिन ये कनेक्शन टूट जाएगा, जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा, उस दिन ये शरीर बेकार हो जाएगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे आप इनकार नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर फैक्ट्स। हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है। एक बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर वो मर जाता है, क्योंकि वो एनर्जी या वो प्राण या आत्मा हमें छोड़कर चली जाती है। तो अगर आप इस बात को एक्नॉलेज करते हो कि यस, एक स्पिरिट है, आत्मा है और एक परमात्मा है, तो आप स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट दैट, एक्नॉलेजिंग द स्पिरिट विद इन। अब यहां से आपके दो अप्रोचेस हो सकते हैं। पहला, आप कह सकते हो आत्मा है तो है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। परमात्मा है तो है, होगा कहीं पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, खाओ पियो, मजे करो, जिंदगी काटो। दैट्स वन अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि मेरे अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं क्यों हूँ यहाँ पे इस धरती में, क्यों मुझे इस लिमिटेड टाइम के लिए भेजा गया है, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, कहाँ है वो सोर्स, कैसा है वो सोर्स, हाउ एम आई कनेक्टेड टू दैट सोर्स। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ने लगे, इन चीज़ों पर अध्ययन करने लगे, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई, आपकी आध्यात्म की जर्नी स्टार्ट हो गई। अब जैसे किसी भी पढ़ाई में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, राइट? कोई प्री प्राइमरी में पढ़ता है, कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई हाई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, पीएचडी कर रहा है और किसी ने पीएचडी भी कर ली। लेवल्स होते हैं। वैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी की, आध्यात्म के जर्नी की भी डिफरेंट लेवल्स हैं। लोग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस में है, कॉन्शियसनेस में है। तो कुछ लोग मेरे जैसे हैं, प्री प्राइमरी में पढ़ते हैं, जिनको बहुत क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है कि हाँ भाई, कहाँ है ये परमात्मा, कैसे हम जुड़े हैं। मे बी कुछ अनुभव भी हुए होंगे, कुछ हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, प्री प्राइमरी में हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं, बड़े संत हैं, उन्होंने बहुत सारे अनुभव किए हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध। और मैं मानती हूँ कि ये एक जन्म की जर्नी नहीं है, कई जन्मों के बाद लोग उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुँचते हैं। तो जैसे गौतम बुद्ध हैं, ही इज़ पीएचडी भी कर चुके हैं, उतने हायर लेवल पे हैं। अब हमें ये समझना होगा कि जो इंसान अपने आध्यात्म की जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, अपने अवेयरनेस के जिस स्टेट में है, उस स्टेट से वो अपने लाइफ को, दुनिया को देखता है और उस तरह के एक्शंस लेते हैं। जैसे अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ। उन्होंने बचपन से राजसिक सभी सुख भोगे और फिर उनको उसमें रस नहीं आया। उनको लगा कि नहीं, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो भिक्षु बन गए। तो जब उन्होंने अपना राजकाज छोड़ा तो उन्होंने सिर्फ राजसिक सुख भोग ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपने ईगो को भी छोड़ दिया, ईगो को भी त्याग कर दिया और भिक्षु बनकर सड़क पर आ गए। लेकिन
अगर अब यही काम मैं ब्लाइंडली उनको फॉलो करूं कि नहीं अध्यात्म का मतलब है सब कुछ त्याग कर देना, और मैं आपसे अभी कहूं कि मैं सब कुछ त्याग कर रही हूं और मैं कल से सन्यासिन बन रही हूं और हिमालय जा रही हूं, तो आप सबसे पहला प्रश्न मुझसे पूछेंगे कि भाई आप कहाँ की रानी हो और आपके पास कौन सा राजकाज था, क्या छोड़ रही हो आप। तो जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, जिस चीज़ को मैंने भोगा ही नहीं है, उस चीज़ को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो ये बात क्या हो जाएगी, अंगूर खट्टे हैं वाली। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हूँ, या फिर मैं जस्ट लेजी बन रही हूँ कि कौन इतनी मेहनत करे, बिजनेस बनाए, कौन इतने चक्कर में पड़े, चलो सुख की जिंदगी है, संन्यास ले लेते हैं। तो दीज टू आर नॉट सेम। जो गौतम बुद्ध ने किया उसको अगर मैं ब्लाइंडली फॉलो करने जाऊंगी, मैं उस लेवल ऑफ अवेयरनेस में नहीं हूँ, इसलिए वो काम मुझे करना शोभा नहीं देता है। उसका मीनिंग और इसका मीनिंग अलग अलग है। अब अगर आप कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम सिद्धार्थ की बात सुनते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं और बुद्ध बन जाते हैं, वैसे ही दूसरी जगह हम राजा जनक की भी बात सुनते हैं। राजा जनक जो माता सीता के पिता हैं, वो एक राजा हैं और अपने राज का सारा धर्म निभा रहे हैं, सारा राजकाज कर रहे हैं, राजसिक सुख भी ले रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड इन हिज हार्ट ही इज अ स्पिरिचुअल गाय। तो वो आध्यात्मिक हैं क्योंकि वो डिटैच्ड हैं और उनको पता है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, मैं यहाँ हूँ फॉर ए लिमिटेड टाइम और मेरा एक पर्पस है। जब वो चेतना अंदर है, जब वो कॉन्शियसनेस अंदर है, तो आपको कहीं भी जंगल में, हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू बिकम अ ऋषि फ्रॉम वेयर यू आर। तो जनक राजर्षि हैं, राजा हैं और ऋषि भी हैं, विजडम है उनमें, थॉट्स हैं उनमें। ही इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन। आप राजा होकर भी आध्यात्मिक हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन होकर भी आध्यात्मिक हो सकते हैं, आप प्लेयर, एक्टर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, कुछ भी होकर, एक हाउसवाइफ होकर भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट वॉट यू डू। आप कर्म योग में हैं। राजा जनक कर्म योगी थे, वो अपने कर्म के थ्रू एक योगी बने। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसी प्रोफेशन में आप कर्म योगी बन सकते हैं। सो दैट इज बीइंग स्पिरिचुअलिटी। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि स्पिरिट या आत्मा परमात्मा का जो भी कनेक्शन है, आखिर इसके बारे में हमें क्यों इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्यों हमें क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इसके। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मेरी अपनी लाइफ की, कि कैसे मेरा ये क्यूरियोसिटी जागा और किस तरह से मैं इस जर्नी में आई। मेरी जो फैमिली है वो बहुत रिलीजियस है। जब से मैंने जन्म लिया, मैंने देखा कि घर में बहुत सारा पूजा पाठ का माहौल था। स्पेशली मेरी दादी जी जो हमारे साथ रहती थी, वो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी और उन्होंने दीक्षा ले ली थी। और हमारे घर में एक कमरा था, पूजा घर था, जिसमें बहुत सारे भगवान थे, देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। मेरी दादी हर दिन, एवरी डे, उनको स्नान पूजा करती थी, भोग चढ़ाती थी, अगरबत्ती लगाती थी, चंदन लगाती थी। बचपन में मेरे लिए ये गुड्डे गुड़ियों का खेल था। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो जिस तरह की हमारी एजुकेशन है कि भाई जो दिखता है उसी पे विश्वास करो, बाकी कुछ नहीं है, तो मैं अपनी दादी से पूछती थी कि आप इनको क्यों पूछती हो, ये इसमें थोड़ी भगवान है, और अगर हैं तो ये हमसे बात क्यों नहीं करते। इस तरह से मैं उनसे पूछती थी। एक बार क्या हुआ, जब मैं 13 ईयर्स ओल्ड थी और मैं क्लास 7 में पढ़ती थी, एक मेरे साथ छोटी सी घटना हुई, लेकिन वो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट था उसका मुझ पर, जिसने मेरे बिलीफ को शिफ्ट किया। विंटर वेकेशन चल रहा था, हमारा एक गैरेज हुआ करता था जहाँ पापा अपनी गाड़ी रखते थे और कुछ चीज़ें रहती थी, सामान रहता था वहाँ पे। तो पापा एक दिन सुबह में गैरेज बंद करने गए तो ताला जो है वो अटक रहा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं घर पर ही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि इस ताले में थोड़ी सी ऑयलिंग कर दो, तेल लगा कर रख देना, ये थोड़ी अटक रही है। मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद मैं ताला लेकर चली गई। पापा ने अपने की रिंग से एक चाबी छोटी सी थी ताले की, वो मुझे दे दी, गोल्डन कलर की। अब मैंने उसमें ताला में ऑयल कर दिया, वो 5 मिनट का काम था, और ऑयलिंग करने के बाद मैं वापस जाके गैराज मैंने बंद कर दी, लॉक कर दिया। और उसके बाद उसकी जो छोटी सी चाबी थी गोल्डन कलर की, वो जाकर मैंने अपने डेस्क पर रख दिया, जो मेरा पढ़ाई का टेबल था उस पर रख दिया। और मैं भूल गई उसके बारे में, छोटी थी मैं उस समय, तो मैं खेलने में चली गई और मुझे याद भी नहीं था कि मैंने चाबी कहाँ रखी। दोपहर के टाइम जब मैंने अपना जो मेरा डेस्क था काफ़ी बिखरा हुआ था, तो उसमें मैंने अपनी किताबें जब संभाल कर मैं रख रही, तो मुझे एक छोटी सी आवाज़ आई, क्लिंग सी आवाज़ आई, जैसे कि कुछ मेटालिक है वो खिड़की से बाहर, कांच से टकरा कर बाहर चला गया हो। मैंने सोचा यहाँ पे क्या था, कोई कॉइन होगा, ऐसा सोच के मैंने उसको इग्नोर किया और मैं बिल्कुल भूल गई थी चाबी के बारे में। अब जब शाम होने लगी और पापा के आने का टाइम हुआ, और मैं पापा से बहुत डरती थी, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं अभी भी उनसे डरती हूँ, पर बचपन में तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी।
तो जब उनके आने का टाइम होने लगा तो मुझे लगा कि अब चाबी ढूंढते हैं, गैराज खोलना है, पापा को गाड़ी रखनी है अंदर, तो मुझे चाबी मिले ना। अब मैं चाबी हर जगह ढूंढ रही हूँ, कहाँ रखी, पर मुझे कहीं भी चाबी मिल नहीं रही है। फिर मुझे याद आया कि अरे यार, ये तो डेस्क पे रखा था। अब मुझे याद आया कि अच्छा, वो जो क्लिंग से आवाज़ आई थी, खिड़की से बाहर कुछ गिरा था, वो मेरी चाबी ही होगी। अब मैं क्या करूँ, अब तो शाम हो चुकी है, अंधेरा भी होने लगा था। तो मैंने अपने भाई से हेल्प मांगी, मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको बोला प्लीज़ चलो मेरे साथ और चलो ढूंढते हैं। और खिड़की से बाहर का जो जगह था वो अनयूज्ड लैंड था, बिल्कुल यूज़ नहीं होता था, उसमें झाड़ियाँ थी बड़ी बड़ी और घास भी बहुत काफ़ी भरे हुए थे। तो मैंने अपने भाई को बुलाया और हम दोनों टॉर्च लेकर गए और ढूंढने लगे। मैं बहुत डर गई थी कि आज तो पापा मुझे कच्चा चबा जाएंगे, क्या होगा, वो थके हारे आएंगे और जब ताला नहीं खुलेगा तो पता नहीं ताला तोड़ना पड़ेगा या गैराज तोड़ना पड़ेगा। बच्चे के दिमाग में जो भी दिमाग में आता है, तो मैं बहुत डर गई कि अब क्या करें। तो हम ढूंढने लगे टॉर्च लेकर, पत्ते उठाकर मैं ढूंढ रही थी। एक बाजू से एक आंटी जा रही थी, पहचान की थी। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो इतना अंधेरे में। तो मैंने कहा कि मेरी चाबी गुम हो गई है। तो उन्होंने कहा गुच्छे में है, रिंग में है। मैंने कहा नहीं, रिंग में नहीं है, एक चाबी है। तो कहे वो तो नहीं मिलने वाली, ये कहाँ पे एक चाबी कहाँ मिलेगी, बोल के वो चली गई। और मेरे भाई ने भी थोड़ी देर ढूंढा, उसके बाद वो कहता है नहीं मिल रहा है, वो भी चला गया। मेरी तो हालत ख़राब हो गई, अब क्या होगा। आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता पापा की कहर से, आज तो मेरा दी एंड होने वाला है। और बहुत ज़्यादा मैं डर गई, मतलब विंटर था और मेरे पसीने छूट रहे थे और डर के मारे थक कर मैं जिस जगह पे खड़ी थी उसी जगह पर जो ग्राउंड था उसी पर मैं बैठ गया। मेरे दोनों हाथ यूँ खुले हुए धरती पर, ज़मीन पर मैंने रखे। और अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैंने ऊपर देखा और मैंने बोला कि भगवान, अगर आप कहीं पे हो, और मुझे लगता है आप होंगे, क्योंकि इतनी दुनिया में लोग हैं और सब लोग आपको मानते हैं, सब लोग आपकी पूजा करते हैं, तो सब बेवकूफ़ थोड़ी होंगे, कहीं तो आप होंगे। और अगर आप हैं तो प्लीज़ आज मेरी रक्षा कर लो, आज मुझे बचा दो। और मतलब मैं उसके बाद तो बहुत अच्छी बन जाऊंगी, और जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मैं ये करूंगी वो करूंगी, पर आज आप मुझे बचा लो। और उस समय क्या होता है कि मेरा जो राइट हैंड है, जिस जगह पे वो ज़मीन पे मैंने रखा था, वो यूँ मैंने फोल्ड किया और वो चाबी मेरे हाथ में थी। अब आप कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस था, बहुत अच्छा कोइंसिडेंस था, अगर कोइंसिडेंस था भी, लेकिन मैं उस चाबी को आधे घंटे तक देखती रही कि ये चाबी मेरे हाथ में आ कैसे सकती है। ये झाड़ियों से भरा हुआ ग्राउंड, इतनी जगह हमने इसको ढूंढा, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ फाइंडिंग दिस की हियर। मैं यहीं पे खड़ी हूँ और वहीं पे मैंने अपना हाथ रखा, और जब मैंने अपने हाथ को यहाँ ऐसे किया तो वो चाबी मेरे हाथ में है। ये कैसा कोइंसिडेंस था। अब कोई कितना भी कहे कि नहीं सिर्फ कोइंसिडेंस था जी, ऑफ कोर्स मैं जानती थी कि ये मेरा प्रेयर था जो किसी ने सुना और किसी ने रिस्पॉन्ड किया। और ये एक 13 साल के बच्चे के लिए बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था। मुझे पक्का था कि कोई तो है जो आसपास है, और कोई है जो हमारी सुनता है या सुनती है, और कोई है जो हमारा हेल्प कर सकता है, करने के लिए तैयार है, अगर हम सही तरीके से उसे पुकार सके तो। उस समय जो मैंने पुकार लगाई थी वो मरते हुए की गुहार थी कि बचा लो। और उस डेस्परेटनेस में कहीं ना कहीं मेरे तार जो हैं वो जुड़ गए और मुझे हेल्प मिली। बट वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं, कोई हेल्प तो है। जहाँ हमारी चलना बंद हो जाती है वहाँ पर कहीं और से हेल्प मिलता है। और यहाँ से मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। फिर मैंने भारत सेवा संघ ज्वाइन किया 13 इयर्स की एज में, और मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं देखना चाहती थी कि जो लोग इवोल्ड हैं, जो लोग हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं, उनके क्या अनुभव होते हैं, क्या विजडम होती है उनकी। फिर उनसे मिलना और ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है इट्स स्टार्टेड। बट नटसेल में मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि सोचिए एक बार कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की, कितनी सारा स्ट्रेस, कितना तनाव निकल जाएगा लाइफ से अगर हम अपने लाइफ के सारी उलझनों को खुद अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश ना करें और किसी हायर पावर पर विश्वास करें जो हेल्प के लिए है। आप सोचिए, इवन साइंटिस्ट लाइक लूथर बर्बैंक, एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, they were highly spiritual people, they believed in spirituality। वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ते थे। क्यों? ऐसा कौन सा पावर था जिनको वो एक्सेस करना चाहते थे? आप इवन इन आवर कंट्री आप देखिए, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, दे आर ऑल स्पिरिचुअल पीपल। वो स्पिरिचुअल रीडिंग करते हैं, उनके स्पिरिचुअल गुरुज हैं,
और उनको वो बहुत मानते हैं, उनसे हर जगह पर एडवाइजेस लेते हैं। क्यों? चलिए इंडिया की बात छोड़ देते हैं, इंडिया में तो हमारा संस्कार ही आध्यात्मिक है। आप बाहर चले जाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं स्टीव जॉब्स और नीम करोली बाबा का कनेक्शन, बिल गेट्स और उनका कनेक्शन, साथ ही विल स्मिथ, जूलिया रॉबर्ट्स, ओपरा विनफ्री। व्हाई आर दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी? इतना इंटरेस्ट क्यों है उनको मेडिटेशन, इंडियन फिलॉसफी, बुद्धिज्म पे? कौन सा पावर है जिनको वो एक्सेस करना चाहते हैं? क्या हो सकता है ये? एंड आई कैन टेल यू, मैं लास्ट 10-12 साल से लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मेरे जो गुरु हैं वो 40 साल से काम कर रहे हैं, और ये जो हमारा मिला जुला 50-60 साल का अनुभव है, मैं इसके आधार पर विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट आपको बता सकती हूँ कि एक लेवल के बाद सक्सेस आपको तभी मिलता है जब उनकी कृपा हो, डिवाइन ग्रेस हो आपके ऊपर। आप जिंदगी भर मेहनत कर सकते हैं, जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी एक लेवल के बाद आप अटक जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि आप अपने आप को ओपन ना रखें टू वेलकम द डिवाइन ग्रेस। उस शक्ति, उस सुपर पावर, सुपर कॉन्शियसनेस, आप जिस भी नाम से उनको बुलाते हैं, जब तक आप उनके साथ अपना कनेक्शन नहीं बैठाएंगे और वहां से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आप एक लेवल के ऊपर नहीं जा सकते। और आस्क एनी सुपर सक्सेसफुल पर्सन, दे विल वैलिडेट दिस। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे एथलीट हो, चाहे म्यूजिशियन हो, दे नो कि उस पावर के बिना नहीं हो सकता। आप तो एक निमित्त हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन करवाने वाला तो कोई और है और वो रिजल्ट देता है। देखिए, हम सभी का जन्म किसी न किसी खास पर्पस से होता है। हम सभी हिमालय जाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम अपनी जगह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इवन वाइल डूइंग योर बिजनेस, मेरे ख्याल से बिजनेस भी एक बहुत ही स्पिरिचुअल काम है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो आप कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो, कितने लोगों को जॉब देते हो, कितने लोगों का घर चलाते हो, अपने सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने नेशन के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हो। क्या ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है? वापस आ जाते हैं बल्ब के एग्जाम्पल पे। आपने एक बल्ब लगाया हुआ है, उसको इलेक्ट्रिकल वायर से जोड़ा हुआ है सोर्स के साथ। अब सोर्स में तो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आपके बल्ब में कितनी रोशनी आ पाएगी, कितना इलेक्ट्रिसिटी आ पाएगा? जितने पावर की आपने बल्ब लगाई है। अब अगर आपने 10 वॉट की बल्ब लगाई है तो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी वो खींचेगी और उतनी ही रोशनी वो देगी। आपको 10 वॉट में मजा नहीं आ रहा है, आपको ज्यादा रोशनी चाहिए, तो क्या करना है? आपको ज्यादा पावर का बल्ब लगाना है। जैसे ही आप 100 वॉट का बल्ब लगा दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी और ज्यादा जोर से चमकेगी आपकी बल्ब। सेम थिंग हैपेंस विद अस। मेरे लाइफ में अभी जो भी मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो मेरा पावर है। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ कमी है, वहां पर तो बहुत है, वहां तो एबंडेंस है, बरकत से भरा हुआ है। मुझे उतना मिल रहा है जितनी की मेरी पात्रता है, जितनी की मेरी डिजर्विंग है। तो अगर मुझे ज्यादा चाहिए, अगर इससे मैं खुश नहीं हूं, तो मुझे अपनी पात्रता पे काम करना है, मेरा पावर बढ़ाना है, और जिस दिन मेरा पावर बढ़ेगा वो तो देने के लिए ही तैयार है। मैं जो कोचिंग करती हूँ उसमें मेजर पार्ट होता है एक्सपैंडिंग योर कॉन्शियसनेस। आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, आप इस शरीर में रहते हैं, आप एक डिवाइन बीइंग हैं और आपका कनेक्शन है उस डिवाइन पूल के साथ, परमात्मा के साथ, जहां से आप जो भी चाहो ले सकते हो। लेकिन आपको अपनी डिजर्विंग पे काम करना होगा, आपको अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा, आपको इस बात को रियलाइज करना होगा कि आप उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं। तो लिमिटेशंस तो सिर्फ हमारे लिए है, हमने सोच के रखी है। जब आप अपना कनेक्शन समझ जाते हो तो आप लिमिटलेस हो जाते हो, क्योंकि वो लिमिटलेस है, वहां से आपको कुछ भी मिल सकता है। सो आई हेल्प यू टू एक्सप्लोर योर ट्रू पोटेंशियल्स। अपनी ट्रू क्षमताओं को पहचानने में मैं आपकी मदद करती हूँ, ताकि आप उन क्षमताओं को इस्तेमाल करके अपने सभी सपनों को साकार कर सके। सो दैट्स द वर्क वी डू। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्पस ऑफ लाइफ पर। मैं आपको बताऊंगी मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और किस तरह से मैंने इसे फिगर आउट किया, और मैं आपकी भी मदद करूंगी अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढ निकालने में। बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
आप इस कंसेप्ट के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। अगर अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे कोचिंग सिस्टम के बारे में, मेरी कम्युनिटी सक्सेसप्रेन्योर लाइफस्टाइल हब और मेरे कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको इन्वाइट करती हूँ अपने अपकमिंग 90 मिनट्स फ्री लाइव वेबिनार के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबिनार का लिंक शेयर किया है, उस पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरे फ्री लाइव वेबिनार के लिए, जिसमें मैं अपने पूरे कोचिंग सिस्टम को डिकोड करूंगी और साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी वो 3 माइंडसेट सीक्रेट्स जिनको अपनाकर आप अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सो लेट्स मीट लाइव। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय जय।